Bismillahirrahmanirrahim. Now I am going to tell you about subject. What are the components of our subject word? Subject basically is going to divide into noun, pronoun, plus infinitive, gerund and participle words. We not only use noun, but also we can use pronoun for the sake of repetition, to avoid the repetition of our noun. हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम नाउन, अगर मैंने ये अहमद इज गोइंग टू लाहौर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अहमद एक लड़का है और वो लाहौर जा रहा है। अगर अगेन दूसरा सेंटेंस जो है उसको मैं किसी और तर्ज से लिखना चाहता हूं, मैं कहता हूं he is meeting his friends. He is meeting his friends. Ahmad is going to Lahore. He is meeting his friends. Ya Ahmad went to Lahore. He is meeting his friends. Why I used pronoun at the place of Ahmad? अहमद की जगह पर प्रोनाउन के इस्तेमाल का मकसद ये है टू अवॉइड रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब ये कि आप बार बार अगर अहमद 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 किसी अपने सेंटेंस के अंदर लिखते जाओगे इट विल बी ऑकवर्ड। सो टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। अगेन वी आर यूजिंग अदर words, means infinitive or participle phrases or gerund phrases at the place of your subject word. To read, it is called your infinitive. Now come to the point, what is called infinitive? Infinitive actually is a combination of 2 plus first form. 2 plus first form means 2C. 2 plus first form C is equal to 2C. 2C is your infinitive. To read, 2 plus read, it is called to read. To read is your infinitive and this word can be used at the place of your subject. To read poetry is my aim. Again, there is another example, gerund. What is gerund? Gerund is called gerund when we write smoke plus ing is equal to smoking. If we are using smoking at the place of your subject, it will be called noun. Smoking is bad for our health. Smoking is bad for our health. Now, ing form is used for the sake of noun and it is used at the place of your subject. Always keep this point in your mind. Whenever we are using any word at the place of your subject, it means you are using that word for the sake of your noun. Without using noun, कि आप नाउन के इस्तेमाल करने के बगैर आप कोई वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी कोई वर्ड जो है वो आप सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करोगे और अगर आप उस वर्ड को एग्जैक्ट मीनिंग्स के अंदर
या एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करोगे तो वो आपका सब्जेक्ट उसी वक्त ठीक होगा। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करोगे तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब देखेंगे इंक स्मोकिंग इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म और इंक फॉर्म and we are using this ink form for the sake of our noun। और noun को कहाँ भी यूज कर रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। स्मोकिंग इज बैड फॉर आवर हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो हमारी सेहत के लिए एक बुरी चीज है। अगेन कम टू द पॉइंट, दिस इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या चीज है कि पार्टिसिपल का मतलब ये है कि जब आप अगर इंक फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर मैं इसी इंक फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। और इसी तरह अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म को अगर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, अगर उसको सब्जेक्ट की जगह पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसको देखें कि ये इंक फॉर्म है, इट इज यूज्ड एज अ नाउन। जो चीज आपकी नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुई और वो सब्जेक्ट की जगह पर है तो वो आपका बेशक वो इंक फॉर्म है या वो इन्फिनिटिव है तो वो आपका नाउन कहलाएगा। अब आती है कि अगर मैं स्मोकिंग के साथ स्मोकिंग बॉय लिख देता हूं, इफ आई एम राइटिंग boy with smoking boy was not present in my college। Smoking boy was not present in my college। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि वर्ड भी स्मोकिंग है और ये भी स्मोकिंग है तो इसमें और इसमें क्या फर्क है। दिस स्मोकिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ योर नाउन। ये स्मोकिंग जो है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ और इसको आप जैन कहोगे। ये स्मोकिंग वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ और इसको हम पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आप इंक फॉर्म के साथ अगर कोई नाउन लगा देते हैं और वो नाउन जो है आपके सेंटेंस के अंदर किसी अगर इंक फॉर्म जो है वो किसी नाउन के साथ आप लगाकर उसको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा कि वो आपकी फ्रेज बन जाएगी। ये आपकी क्या बन जाएगी, आ स्मोकिंग बॉय। अगर मैं लिखता हूँ कि आ स्मोकिंग बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट इन माई कॉलेज, तो ये सारी की सारी ये क्या चीज बन जाएगी, ये फ्रेज बन जाएगी बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। तो ये आपकी फ्रेज होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोकिंग, दिस स्मोकिंग एंड दिस स्मोकिंग। लेकिन इस स्मोकिंग के साथ ये नाउन है और ये जेंडर है। इस स्मोकिंग के साथ नाउन कोई और अटैच नहीं है, लेकिन इस स्मोकिंग के साथ हमने ये बॉय का इजाफा किया हुआ है। जब ये स्मोकिंग जो है ये बॉय के साथ आएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और ये नाउन है। जब भी नाउन के साथ कोई भी आपका वर्ड आता है तो वो जहन में रखें, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, कि वो हमेशा आपका एक वर्ड जो है अगर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स मीन स्मोकिंग प्लस बॉय। स्मोकिंग जो है बॉय के साथ जब आएगी तो उसका मतलब क्या है कि ये अब नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुई। इसकी जो डिवीजन है वो क्या है कि अब ये चूंकि ये नाउन है और नाउन के साथ जब स्मोकिंग आ गया तो ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही। लिहाजा हमारी ये फ्रेज जो है ये क्या होगी, ये स्मोकिंग बॉय के साथ आ गया तो स्मोकिंग क्या बन गया, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। अब हम इसको
पार्टिसिपल कहेंगे। पार्टिसिपल सिर्फ जब हम इसको लेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ बॉय, जब ये बॉय के मीनिंग्स के अंदर कुछ स्मोकिंग ऐड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एडजेक्टिव है। अब देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और